हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और हम आज बात करेंगे कि मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्या लेसन्स रहे हैं, लर्निंग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा फॉर सब्सक्राइबिंग दी चैनल, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करें। और आने वाले दिनों में हम अपना प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मेंस के लिए भी, और कई सारे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। So please do like, share and subscribe this एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें बिल्कुल भी। और यहाँ पे आपको कई सारे पीडीएफ मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस क्यूआर को आपको स्कैन करना है और ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूँ अपने यूपीएससी एक्सपीरियंसेस की। मैंने यहाँ पर बताया है कि मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और किस तरीके से वो आपके हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा, हम बात करेंगे। और कैसी लेसन्स हैं। तो होता क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करो तो मैंने गलतियाँ की हैं। कई बार हम गलती करते हैं, और ज़्यादातर गलतियाँ नॉर्मल गलती इसलिए होती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी इंटायर जर्नी के बारे में इन्फॉर्मेशन इतना हमें होता नहीं है, और हम बस किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर हमारे दोस्त कर रहे होते हैं, या फिर किसी और ने हमें सजेस्ट किया कि आपको यूपीएससी करना चाहिए, और यहाँ पे हम ब्लेंडर कर देते हैं और स्टार्ट कर देते पढ़ाई। अब पढ़ाई तो हम करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे, लेकिन एक आइडिया हमें नहीं पता कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें, मेंस कैसे डिफरेंस है, इस तरीके ये सारी चीज़ें एस्पिरेंट को परेशान करती है। नाउ मैं अपनी बात करूं तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपना 2022 में दिया था आफ्टर कोविड। तो कोविड के पहले ही मैं स्टार्ट कर दिया था अपनी पढ़ाई, और कोविड के कारण वापस आना पड़ा घर में, और फिर वापस से जब वो पोस्टपोन हुआ तो लगभग अक्टूबर में पेपर था, 10 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को पेपर था, तो दिया। यहाँ पर मेरा जीएस का स्कोर था 77 और सीसेट का था 55। मैं कहूँगा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी। सीसेट में मुझे लगता था कि मैं क्वालिफाई कर दूंगा, मेरा मेंस मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है सीसेट को। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ, फेल यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। 2021 में सेम कोविड चल रहा था, सेकेंड वेव। जीएस का स्कोर मेरा लगभग 70 रहा, सेम रहा अप्रॉक्स, कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं है। बट सीसेट में मैंने वो गलती दोहराना नहीं चाहा था, मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, और यहाँ पर रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला, 73 मार्क्स मैंने गेन किए थे। अब 2000, लेकिन मैं ले दे के यहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं किया, तो मेंस मैंने नहीं लिखा 2021 में भी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को जज किया और एनालाइज किया कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ब्लंडर कर रहा हूँ, जो मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा। बाकी तो छोड़ ही दो, यूपीएससी क्लियर होगा नहीं होगा वो अलग बात है। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। वो क्या चेंजेस थे जिससे मैं 2022 में अच्छी तरीके से आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाया, मैं आपको वो अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो 93 मेरे मार्क्स आए थे जीएस में, और मेंस मैंने लिखा था 2022 में, फर्स्ट मेंस था मेरा, लेकिन यहाँ पर मेंस मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया। दैन अगेन 2023 में मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ जाता है एक पढ़ाई में कि वही चीज़ बार बार पढ़ना, नोट्स वही हैं, सब कुछ वही हैं। लेकिन हाँ, रिवीजन करके और एमसीक्यू पे फोकस ज़्यादा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस ज़्यादा था, और रिवीजन पे फोकस बहुत ज़्यादा था। मतलब करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मिनिमम करंट अफेयर पढ़ा था 2023 के लिए। पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, मैं सच बताऊं तो। यहाँ पे बहुत कठिन सीसेट आया था, और जीएस भी आप जानते ही हो। क्वालिफाई मेरा आराम से हुआ था जीएस का, वो मेरी पढ़ाई यहाँ की काम आई थी। लास्ट 3 to 4 ईयर्स में जो मैंने पढ़ाई किया था वो यहाँ पर काम आएगी, और आपकी भी काम आएगी। टेंशन मत लें कि अगर आप प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, आपका 10 नंबर से रह जाता है, सीसेट रह जाता है, वो क्यों रह जाता है, मैं अपना लेसन लर्निंग मेरी जो रही है मैं आपको शेयर करूंगा। और 2023 में मैंने फिर से मेंस लिखा,
लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया। बात यहाँ पर सीसेट की अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे सीसेट एक लेवल अचीव हो गया और जीएस में भी एक लेवल अचीव हो गया। आप देख सकते हो 70, फिर 93, फिर 82, और इस तरीके से हम अपना एक लेवल ला सकते हैं। और आप फिर प्रीलिम्स देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने 3 महीने की मेहनत कर चाहिए एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए। आपको और कुछ नहीं छोड़ना है। सॉरी, मैं अपनी लर्निंग बताऊं तो आपके नोट्स बहुत शानदार होने चाहिए, सिनॉप्सिस और एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड नोट्स मेकिंग आपको करनी है। डाउट में मत रहो सर नोट्स बनाए ना बनाए। कुछ टॉपर्स कहते हैं नोट्स बना लेना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बुक से पढ़ लो, इंडेक्स से पढ़ लो, नोट्स नहीं बनाए थे। मेरा सजेशन रहेगा जस्ट गो फॉर इट, है ना। एक बार मेहनत कर लो और नोट्स बना लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस साथ में नोट्स बनते हैं, अलग से नोट्स नहीं बनते हैं। कुछ स्पेसिफिक नोट्स रहेंगे प्रीलिम्स के जो सिनॉप्सिस कहलाते हैं, ठीक है, वो 100 से 200 पेजों में आ जाएंगे। देन यू हैव टू गो फॉर सिलेक्टिव रीडिंग। आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, इक्वल टाइम नहीं दे सकते कि एक महीने हम पॉलिटी को दे रहे हैं, एक महीने इकोनॉमी को, और एक महीने हमने एंशंट आर्ट एंड कल्चर को भी दे दिया। ऐसे नहीं होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे आपको मैनेजमेंट स्किल्स आपके देख रहे हैं, आपका इंटेलिजेंट और कई सारी चीज़ें। मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। तो जब आपने नोट्स बहुत कॉम्प्रहेंसिव बनाए होंगे, अब आपको टेंशन नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए या नहीं आएंगे। तो आपको बेसिक एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, बेसिक प्लस एडवांस किसी भी कोचिंग मटेरियल को स्टडी करो। मैं आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करते हैं वो अलग से वीडियो में बनाऊंगा। देन मल्टीपल रिवीजन मतलब आपने 5 to 6 टाइम्स रिवीजन आपने कर लिया और आपको अपने नोट्स याद होने लगे हैं। उसकी पोजीशन की लोकेशन, क्या आपने वाइस रॉय के नेम कहाँ पे लिखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर पॉलिटी में फंडामेंटल राइट इस पेज पर है, मैंने यहाँ पर ये लिखा था, आर्टिकल 21 लिखा था, फिर उसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा था। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। देन प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद आंसर की ऑफ यूपीएससी। सबसे बड़ा खेल यहाँ पर होता है कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स फाइनल जो होता है उसको हम मॉक पेपर के अप्रोच से जाते हैं, मॉक पेपर के माइंडसेट से यूपीएससी प्रीलिम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लेंडर होता है। आपको एक चेंज करना पड़ता है, वो कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन लास्ट 15-20 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं विद यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की। और आपको बार बार पढ़ना है। जब एक पेपर आप 5 बार पढ़ोगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि एमसी की जो ऑप्शंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उसमें कहीं ना कहीं यूपीएससी ने एक पैटर्न बना के रखा है, क्योंकि आपको वो पैटर्न नज़र आएगा। सीसेट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से। सिंपल। तो जीएस में हम इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे इतने सारे टॉपिक हैं और हम किस पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे जाता हूँ, मेरे फेवरेट टॉपिक हैं और सब्जेक्ट हैं वो है पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये 4 सब्जेक्ट की पकड़ प्लस करंट अफेयर, आपको प्रीलिम्स में कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, आप देख लेना। पॉलिटी में तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके 15-20 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 15-20, एनवायरनमेंट के 15-20। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम आते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए, आसान है। और मैप बेस्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, 5 क्वेश्चन लगभग इसके आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट आपको 50 क्वेश्चंस देते हैं एग्जामिनेशन में, और अगर आपने बहुत दम से पढ़ लिया तो 45 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। एक्यूरेसी आपको इस लेवल पे लेके जानी रहती है, कैसे जाएंगे वो भी हम पढ़ेंगे आगे। और तो 45 क्वेश्चन आपने वहाँ से देख लिए, फिर आपने करंट अफेयर पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप कट ऑफ क्लियर कर गए। स्मार्टनेस यही है ना, और कुछ नहीं होता है स्मार्टनेस। देन सीसेट की लर्निंग ये है मेरी, सेम चीज़, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, एक डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे हम, लेक्चर वीडियो करेंगे। आप भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे अब आने वाले टाइम में मैं किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, और आपकी डिमांड क्या है, आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। आपको लेक्चर की ज़रूरत नहीं हो,
क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। क्लियर कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करें, डेली रूटीन कैसे मेंटेन करें, वो सारी चीज़ें कैसे करना है, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताएं मुझे कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। क्वांट है, रीजनिंग है, कॉम्प्रहेंसन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्रहेंसन पार्ट एंड रीजनिंग पार्ट। क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो क्वांट आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट। और 2022 का 23 का अगर आप सी सेट देखें, बहुत ही हायर लेवल का था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप मैनेज कैसे करें, इसका एक माइंडसेट होता है, आप उस माइंडसेट को अचीव करें, उसके साथ में पेपर देंगे, तब सी सेट आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने रहते हैं विदाउट एनी रॉन्ग आंसर। मतलब 100% एक्यूरेसी अगर आपकी है तो आपको 27 क्वेश्चन करके आ जाना है, फिर छोड़ देना है। सिर्फ 67 मार्क्स आपको चाहिए है पास होने के लिए। दैट्स इट। इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से मैंने बोल दिया, लेकिन हम इसको अचीव करेंगे, पॉसिबल करेंगे। नेक्स्ट इज, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, कंप्लीट होती है, और आने वाले वीडियो में बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेक्चर वीडियो करेंगे। 2025 का प्रीलिम्स मैं आपके साथ में अटैम्प्ट करूँगा, तो आप मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपको कोई भी परेशानी होती है आप कमेंट में लिख के बताएं कि आपको क्या मटेरियल चाहिए या फिर किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ये टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पे PDF मिलेगा, कई सारे मटेरियल मिल जाएंगी, मेरी मार्कशीट भी डले हैं, मेरे को आंसर कॉपी भी हैं, और आप यहाँ भी सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक